हाय दोस्तों, नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद मैं पुनः आपको परसेंटेज टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं पीछे आपको भाग 4 तक पढ़ाया था। आज आपका भाग 5वां होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और अब आपको मैं कंटिन्यू क्वेश्चन जो है हर दूसरे दिन वीडियो डालता रहूँगा और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया है, एक स्कूल में विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी स्कूल में जो है विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं और उसमें लड़कियों की कुल संख्या 336 दी गई है। तो हमको विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है, अर्थात लड़के और लड़कियां मिलाकर के कुल कितने बच्चे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऐसे क्वेश्चन किया जाए तो संख्या आप 100% पकड़िएगा। कितना पकड़ना है बच्चे? 100% पकड़ना है। और 100% में देखिएगा 72% लड़के दिए गए हैं। 100% में 72% लड़के हैं, तो लड़कियां देखी जाएं तो 100% में 72 घटा लेंगे तो लड़कियों का परसेंट बचेगा। चलिए देखते हैं, 100% में आप 72% को घटाइए तो यहाँ पर निकल करके आएगा बच्चे 28%, और यही 28% जो है लड़कियों की संख्या है। तो 28% को हम 336 के बराबर दिखा सकते हैं। देखिएगा, 28% बराबर बच्चों 336। 28% का मान आपके क्वेश्चन में 336 लिया गया है, क्योंकि 28% लड़कियां हैं, 72% लड़के हैं और 72% हम 100% में घटाएंगे तो 28% निकलेगा, जो कि लड़कियां बचेंगी। तो 28% का मान 336 है। तो हम पहले निकालेंगे 1%। 1% निकालने के लिए 336 बटे 28 करेंगे, ये 1% हुआ। अब इसी को हम 100% बना लेंगे तो कुल संख्या हो जाएगी। कुल संख्या हो जाएगी। देखिए, तो 100% बनाने के लिए इसमें 100 का गुणा कराएंगे तो 100% की वैल्यू बच्चों निकालना है तो 336 बटे 28 गुणे 100 करना है। चलिए आप इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है भैया, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 कट जाएगा। फिर 7 से 336 को काट दीजिए, 7 चौक 28 और 5 बजेगा, इधर बन जाएगा 56, तो 7 8 56, गुणा कराइए दोनों का, 25 अट्ठे 200, हासिल बचेंगे बच्चों 20, 25 चौका 100 और 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। इस तरीके से ये विद्यार्थियों की कुल संख्या हो गई। विद्यार्थी उसमें कितने हैं? 1200 हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप में है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों का 36% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 1280 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। कभी आपको हम उस क्वेश्चन में ये बताए थे कि कोई भी संख्या 100% मानना है आपको, तो यहाँ पर कुल 100% ज्ञात कर लेंगे तो लड़के लड़कियां मिलाकर अर्थात विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि 100% अगर कुल संख्या है, कुल संख्या है, तो पहले 100% में 36% लड़के हैं, तो 100 में 36% आप घटाइए, 100% में 36% घटाएंगे, ये निकल करके आए बच्चे 64%। लड़के अगर घटा दे रहे हैं 36%, 64% ये लड़कियां होंगी। 64% जो आ रही संख्या ये लड़कियां हैं। और क्वेश्चन में लड़कियों का जो कुल संख्या दी गई है 1280 है, तब हम 64% को 1280 के बराबर रखेंगे। तो 64% बच्चे 1280 के बराबर है। तो 1% निकालिए,
1% का मान हो जाएगा 1280/64। अब हमको निकालना है कुल संख्या मानी गई है विद्यार्थियों की 100% कुल संख्या। तो 100% बनाना है तो इसमें हम 100 का गुणा करा देंगे। तो 100% निकालने के लिए बच्चे 1280/64 गुणे 100 करेंगे। काटिए 16 चौके 64, 16 अट्ठे 128, फिर 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और एक जीरो माइनस लगा बच्चों। ये 2000 100% का मान आ गया जो कि विद्यार्थियों की कुल संख्या है। अब 2000 में लड़कों की संख्या भी ज्ञात करना है। तो लड़कों की संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो लड़के कुल संख्या में 36% है। तो 2000 का 36% ज्ञात कर लीजिए। तो दो लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 2000 कुल विद्यार्थियों की संख्या है और इस 2000 में 36% लड़के हैं। तो 2000 गुणे 36/100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 छंग 12, 2 तियां 6, हासिल एक था 7, ये 720 कुल लड़कों की संख्या हो गई। चलिए बच्चे तीसरा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी बचत रुपए 120 हो तो आय तथा व्यय अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे आय और व्यय दोनों पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपको व्यय पता चल जाए और बचत पता चल जाए, व्यय और बचत को मिला देंगे तो कुल मिलाकर के आय हो जाएगी। कुल मिलाकर के बच्चे क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। तो यहाँ पर माना आय 100% है। आय कितना बच्चों? 100% है। आय अगर 100% है बच्चों तो 80% व्यय कर देता है। तो बचत निकाल लेंगे। बचत बराबर होता है बच्चे आय माइनस व्यय। तो आज हमने 100% माना है तो 100 माइनस व्यय दिया गया है क्वेश्चन में 80% है। 100% में से आप 80% घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा आपका बचत। बचत बच्चे कितना निकलेगा? 20%। और 20% बचत है और बचत का जो क्वेश्चन में रुपया दिया गया है 120 दिया गया है। अर्थात 20% हम 120 के बराबर मानेंगे। देखिए 20% बराबर 120 रुपया और हमको ज्ञात करना है 100%, जिससे निकल करके मेरी आय आ जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा है आय कितनी है, 100% निकाल लेंगे तो आय आ जाएगी। तो 1% पहले निकालिए। 1% बराबर 120/20 और 100% बनाइए। तो 100% बनाने के लिए 120/20 में 100 का गुणा करा दीजिए। 20 पंचे 100, 12 पंचे 60 बच्चों और एक जीरो पहले से लगा है 600। ये आपका 100% निकल गया। जो 100% क्या है? आय है। जब 600 रुपए आय निकल कर आ गई है बच्चे तो आय पूछा गया है, आय निकाल लिए हैं और व्यय भी पूछ रहा है। व्यय कितना करता है? 80% कर देता है। तो 600 का 80% निकाल लेंगे तो हमारा व्यय हो जाएगा। या फिर 1% का मान 120/20 है और व्यय 80% है, इसी में 80 का गुणा करा दें तो निकालते हैं व्यय क्या होगा। व्यय बराबर हो जाएगा बच्चे 600 गुणे व्यय करता है 80%। आय निकल गया, आय का 80% निकालें, व्यय हो जाएगा 80/100। एक जीरो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 8 6 48, ये 480 रुपए उसकी व्यय हो जाएगी। इस तरीके से बच्चे आज हमने आपको 3 क्वेश्चन करवाया और आप लोग सपोर्ट करिए। मैं आगे आपको इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहूंगा और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट